अब हम पिछले वीडियो में जो एग्जांपल लिए थे कि तीन टाइप थी, 4 बेल्ट था, उसको हम कितने तरीकों से पहन सकते हैं ना। तो अब हमने आपके लिए 2 घड़ी दिला दिया, ठीक है। अब आपको कितना पहनना है भाई? 3 टाई, 4 बेल्ट, 2 घड़ी, इसको आप कितनी तरह से पहन सकते हैं? चलो भाई जरा देखो। हो सकता है कि विकास ने क्या T1 टाई ले लिया, बेल्ट का तो पता नहीं कौन लगाएगा, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा एकदम लगा सकते हैं। इसमें तो माहिर हैं, इसमें तो माहिर है भैया। क्या? हाँ, चाहे वो B1 बेल्ट पाना हो, चाहे B2, चाहे B3, चाहे B4। अब घड़ी में से मान लीजिए कि T1 बेल्ट पहना, अब टाई लगाया, B1 बेल्ट पहना, अभी तो घड़ी तो है। अब क्या करेगा ये? चाहे W वॉच नंबर 1 लगाए, चाहे वॉच नंबर 2। समझ गए? हो सकता है कि नहीं? अब चलो देखो, इसी तरह से यहाँ भी चाहे वॉच नंबर, अगर T1 पहना है, टाई लगाया है, अगर B2 बेल्ट पहना है, ठीक है, तो घड़ी के भी वही चांस है, W1 W2। बोलो भाई, कोई दिक्कत? W1 W2, ठीक है। अब बोलो भाई, अब मैं यहां आ गया, एक टाई के साथ कितने बेल्ट? 4 बेल्ट ना भाई, प्लस कहाँ हुआ? और एक बेल्ट के साथ कितनी घड़ी? 2 घड़ी। कितना हुआ? 24 वेज हुआ। केवल हमने क्या लिया? T1 टाई, पहली टाई लिया, अब इसको हम बेल्ट और वॉच को लेते हुए हमने 24 तरीके अपनाए। सारी यार 68 हुआ ना, मैं आंसर ही लिख दिया था। 8 तरीका ना, वही तो भाई T1 के T2 के लिए भी तो वही बात होगी। बोलो भाई, T2 के लिए भी तो वही बात होगी बाबू। ये B1, B2, B3, B4, बोलो B4 ना। अब यहाँ क्या होगा? W1 W2 W1 W2। हुआ कि नहीं हुआ? इसका तरीका कितना होगा? 1 into 4 into 2, दैट्स व्हाट 8। इसके बाद T3 के लिए भी तो ही होगा बाबू, 1 into 4 into 2, दैट्स 8। टोटल वेज कितने हुए बाबू? 24 वेज हुए। 24 तरीका हुआ ना। नोट करेंगे इसको, है? 24 तरीकों से आप पहन सकते हैं। क्या? घड़ी टाई बेल्ट। देखो, अब आओ देखो इधर देखो, ये इवेंट ए है, इवेंट ए, यह इवेंट बी, ये इवेंट सी, ठीक है। इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी। एक सेकंड, इवेंट ए अब मतलब कितने प्रकार से घटित हो सकती है, अगर हो सकती है ना पहली घटना, मतलब कि आप इसको कितने प्रकार से पहन सकते हैं? या तो T1 लगाएंगे, या T2, या T3, ठीक ना। तो भैया इसको कितने तरीकों से पहन सकते हैं? 3 ना। अब बेल्ट को कितने तरीकों से? घड़ी को जरा मल्टीप्लाई करो बाबू, कितना आता है? आ गया कि नहीं? ये हम लोग किससे पढ़े?
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं। चलिए नोट करें प्लीज इसको। तो यूज ऑफ एफपीसी इन ब्लॉक डायग्राम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज इसमें ब्लॉक डायग्राम में करेंगे। ठीक है, इसके लिए ये एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 1 इसमें है फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। जैसे कल बात हो रही थी, अब उसका अर्थ हो या न हो। विच कैन बी आउट ऑफ द वर्ड रोज। रोज वर्ड से निकाला जाएगा। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब किसी भी वर्ड को दोहराएंगे नहीं। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एंड रिपीटेशन इज अलाउड। बार बार आपको मिलेगा प्रश्न में कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति। तो आपको हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हिंदी मीडियम में ले चलता हूँ। क्वेश्चन को हिंदी मीडियम में ले चलता हूँ क्योंकि हमारे पास हिंदी मीडियम बच्चे ज़्यादा हैं। एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल है, शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति न हो। रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो वर्ड आपका क्या है जरा बताइए। रोज क्या है? रोज। बहुत प्यार से पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि अगर प्रारंभ अच्छे से हो गया तो अंत भी अच्छे से होगा। अगर प्रारंभ ही गड़बड़ हो गया तो अंत गड़बड़ ही रहेगा। रोज। और क्वेश्चन में पूछा है कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है और ये वर्ड ROSE 4 लेटर हैं ना, तो 4 लेटर हैं, तो इस 4 लेटर के कितने शब्द बन सकते हैं जिसका अर्थ हो या न हो। ठीक है, तो यहाँ हम अब देखिए 4 खाना में लेता हूं। क्वेश्चन को समझिए पहले। इतना क्या किया मैं, इतने में काम चल जाएगा। अनावश्यक ब्लैक बोर्ड फंसा रहा हूं। 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं, 4 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, चाहे उसका अर्थ हो या न हो, ठीक, लेकिन रिपीट नहीं करना है। रिपीट नहीं करना है। चलो भाई, ये फर्स्ट प्लेस है, ये इसमें चाहे आर रख दो, चाहे यस रख दो, चाहे ओ रख दो, चाहे ई रख दो। बोलो भाई, कोई दिक्कत? थोड़ा सा इसको लंबा करूंगा इसलिए कि जरूरत में समझ रहा हूं। अब बताओ, तो पहला खाना में ये आर रखना, यस रखना, ओ रखना, ई रखना, तो कितने तरीकों से पहले खाने को भर सकते हो? 4 तरीकों से ना। बोलो। अब अगर देखिए, अगर मान लीजिए कि हमने ओ इसमें भर दिया, क्या भर दिया? ओ। अब कितने लेटर बचे? 3। इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 तरीके से। तो 2 लेटर तो आपने भर दिया ना, 2 लेटर भर दिया ना, इसे मान लो ये 2 भर दिया। अब बचा ये तीसरा खाना। अब कितने लेटर बचे? 2। इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? 2। अब भाई अब तो पता चला कि आर भी चला गया। अब क्या 1 लेटर बचा ना? बोल भाई, अब तो अंतिम लेटर पे तो आपको रखना ही है। ये कई तरीके से रखेंगे ना। बोलो। तो
अब ये कुल कितना तरीका हुआ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना हुआ, 24 वेज हुआ। तो आप कहेंगे सर आप वहाँ मल्टीप्लाई किए और ऐड भी कर लिए, अभी जब इसके पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सब हो क्यों रहा है, ये सब हो क्यों रहा है, यह सवाल आप बताइए हमको। ये परम्यूटेशन बेस्ड है या कॉम्बिनेशन बेस्ड है, बोलो। पहले तो देखो, पहले कहा 4 लेटर वर्ड्स, तो पहले तो हमने 4 लेटर को सिलेक्ट किया कि नहीं किया, सिलेक्शन हो गया, क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया। जैसे अब देखो, पहले रीअरेंज कर रहा हूं मैं, फिर क्या हो रहा है, रीअरेंज। यहाँ आर भी ले सकते हैं, यस भी ले सकते हैं, ओ भी ले सकते हैं ना। अगर सपोज करो हमने यहाँ आर रख ही दिया, क्या ले लिया, आर ले लिया, यहाँ पर क्या लिया हमने, आर ले लिया, तो अब यहाँ कितने अच्छे बचे, 3 भाई। तो आर तो हो गया, बोलो यार, आर हो गया। सपोज करो अब क्या कर सकते हैं, चाहे यस लिख दें, चाहे ओ चाहे ई, ध्यान दो, एक तरीका ये हो गया, यस लिख दें या ओ लिख दें, या हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं यार, यहाँ हम स्वतंत्र हैं, यस भी लिखने के लिए, ओ भी लिखने के लिए और ई भी लिखने के लिए। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है, 3 तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ अरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं, हो रहा है अरेंजमेंट ना, बोलो। yes, sir। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या, पहले तो 4 लेटर को हमने सेलेक्ट किया, जब सिलेक्शन हो गया, परम्यूटेशन हो गया, अब फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। अब सोचिए पहले, ठीक है, लेट अस बी द लेंथ ऑफ वीडियो। अब देखो मैं दिखा रहा हूं, अब भैया हो, अब हम 4 लेटर है, 4 लोगों को ले रहा हूं, क्या 4 लोगों को ले रहा है, 1 2 3 हो गए साहब, ये चौथे महाराज हो गए। रिपीटेशन नॉट अलाउड, छोड़ दो, 4 दिए 12 दूनी 24, 24 वे हम लोगों को निकाल लिया। अब आओ हम तक डॉली, चलो तुम क्या भरना चाहती हो, क्या भरना चाहती हो, ये खाना कोई 1 लेटर भर सकती हो, ये शुरू से करो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्या भरना चाहती हो, पहले आर भरना चाहते हैं, पहले स्थान पर, फर्स्ट प्लेस है ये। तुम क्या चाहते हो भाई, वो चाहते हो, तुम क्या चाहते हो भाई, यस चाहते हो, तुम क्या चाहते हो भाई, ई चाहते हो। चलो भाई, 1 प्लेस तो भर गया, पहला प्लेस तो हो गया ना, बोलो। अगर फर्स्ट प्लेस पर आर हो गया तो कितने बचे, ओ सेकंड प्लेस पर, सेकंड प्लेस है, ये क्या है, सेकंड प्लेस है। तुम सेकंड प्लेस पर क्या भरना चाहती हो, आर तो हो गया, अब फर्स्ट प्लेस पर आर तो हो गया ना, आर हो गया। तो अब बताओ, जब आर हो गया, तो 3 ही लेटर बचेंगे, किसी ने फर्स्ट प्लेस पर ओ भरा, किसी ने फर्स्ट प्लेस पर यस भरा, किसी ने फर्स्ट प्लेस पर ई भरा। भाई अरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं, जरा देखो पहले। चलो भाई, अगर फर्स्ट प्लेस पर क्या, फर्स्ट पर आर, सेकंड पर ओ भरा गया, तो थर्ड पर क्या भरेंगे, आर ओ को छोड़ देंगे ना, आर को छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, बोलो। तो क्या भर दें यहाँ पर, बताओ, यस भर दिया हमने, तो अब ये आर ओ यस हो गया, अब क्या बचा, ई बचा। अब बताओ, ठीक, अब बताओ इस पर क्या भरेंगे, चौथे प्लेस पर,
अब आर हो गया, ओ हो गया, एस हो गया, केवल ई ही तो बचेगा। अब कौन साहब रिपीटेशन तो हो रहा है भाई, कहना रिपीटेशन होगा, लेकिन इसमें तो कोई रिपीटेशन तो नहीं है। यार देखो, रोज में तो कोई रिपीटेशन नहीं है, ओ एस ई में तो कोई रिपीटेशन नहीं है, एस ई में तो कोई रिपीटेशन नहीं है, ई में तो कोई रिपीटेशन नहीं है। चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, बोलो भाई कहीं रिपीट तो नहीं किया गया ना। वर्ड क्या बनाया आपका, क्या वर्ड बना बताओ? नहीं, इसे यहाँ पर रोज बना, ठीक ना, अगर ऐसे लेते हैं ना, कोई कोई एस ई बना दिया ना, कोई, लेकिन एक बात ये है, 4 लेटर तो हुए ही नहीं। 4 लेटर कहाँ हुए भाई? अब इसमें देखो, इसमें देखो, ओ हो गया, यस हो गया, ई हो गया, बचा क्या है? यस हो गया, ई हो गया, ओ आर हो गया ना। अब ई है, आर कहाँ है? इसमें कोई रिपीटेशन है भाई, वर्ड कहाँ रिपीट करना है? जैसे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि लिख सकते आर आर ओ एस, ऐसा नहीं लिख सकते यार, यहाँ रिपीटेशन हो गया, ई आर ओ, कहाँ इसमें कहाँ रिपीट कर रहा है जी? खड़े नहीं मतलब है। यहाँ क्या वर्ड बना? रोज। यहाँ क्या वर्ड बना बताओ? ओ एस ई आर। यहाँ क्या वर्ड बना? एस ई ओ आर। बताओ इस वर्ड में जो बनाए हैं पूरे, इसमें रिपीटेशन तो नहीं है, इसमें रिपीटेशन तो नहीं है। अब इसमें क्या बना? ई आर ओ एस ई। मैं बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ क्या, कि हम अरेंजमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 4 लेटर को सिलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों है कि नहीं है? जब सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों है तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों है। इस क्वेश्चन में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या है? दोनों है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था, मैं पागल हूं इतना जो बनाया, कि आप पहले तो 4 लेटर सिलेक्ट किए होंगे, फिर इसको कहाँ रखे? किसी ने ऐसे रख दिया, किसी ने ओ एस ई आर रख दिया, किसी ने एस ई ओ आर रख दिया, किसी ने ई आर ओ एस रख दिया। तो अरेंजमेंट ही तो है तो 4 ही लेटर, आगे पीछे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अरेंजमेंट है कि नहीं बताओ ना। हाँ, किसी भी लाइन में एक वर्ड 2 बार नहीं आना चाहिए, तभी हम भर रहे थे इसको। बात समझ गए? तो ये तो अरेंजमेंट का ही तो है। अब सेलेक्ट 4 लेटर, सेलेक्ट 4 लेटर, तो क्योंकि हमेशा हम 4 ही लेटर ले रहे हैं ना, तो सिलेक्शन हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था। इसको हम लोगों ने कितनी तरह से किया? कितनी तरह से किया हमने? हमने कहा इसमें 4 अक्षर किसी भी तरह से भर सकते हैं ना, चाहे आर भर दें, चाहे ओ भर दें, चाहे एस भर दें, चाहे ई भर दें। जब कोई एक लेटर यहाँ भरा गया तो बचा कितना? 3 लेटर। उन तीनों लेटर को किसी भी क्रम से हम भर सकते हैं। अब 2 लेटर भरे जा चुके, अब कितने बचे? 2 लेटर। 2 लेटर को 2 तरह से भर सकते हैं, बोलो। फिर बचा 1 लेटर, ये 4 into 3 into 2 into 1, दैट्स व्हाट 24 वेज हुए इसके, ठीक है। और मैं बता दूं आपको, जब कहे आर अथवा 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 अथवा, क्या? एंड, तो यहां इसको हम 4 तरीके से भर सकते हैं, और इसको और यहां और हो रहा है। जब और आ जाए तो मल्टीप्लाई, या जब आए, या जब आए तो प्लस, और आए तो मल्टीप्लाई। जैसे अब बताओ, हमने कहा था ना, जैसे T1 बेल्ट ना, मैं बताया था, चाहे वो T1 टाई है तो चाहे वो B1 बेल्ट पहने, चाहे B2 बेल्ट पहने, चाहे B3 पहने, चाहे B4 पहने। इसको 1 into 4 किए थे, फिर आया या T2 बेल्ट पहने, बोले तो या तो B1 B2 B3 B4, फिर यहाँ हुआ 1 to 4,
इसके बाद फिर या किए तो फिर क्या किए, सबको जोड़ दिए। जब या आए तो एडिशन, एंड आए तो मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये यूज ऑफ एमपीसी ब्लॉक डायग्राम ये समाप्त हुआ। और एग्जाम्पल लेते हैं, तब तक नोट करिए आप इसको। चलिए भाई एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 है, हिंदी में पढ़ रहा हूं। भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों से, अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट करेगा, अगर हिंदी में प्रॉब्लम नहीं है तो कमेंट मत करिएगा। भिन्न भिन्न रंगों के दिए हुए 4 झंडों, 4 झंडे हैं। क्या है? 4 झंडे हैं, भिन्न भिन्न रंग के हैं। ठीक है, कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। 2 झंडों की आवश्यकता पड़ती है। मान लो यार एक झंडा ये है, ध्यान दो, ये क्या है? ब्लैक। क्या है? एक झंडा ये है आपका, क्या है? व्हाइट। एक झंडा ये है आपका येलो। सपोज करो भाई एक झंडा ये है आपको चलो पिंक का क्या मतलब है? 4 कलर के 4 झंडे दिए गए हैं। आपको जो झंडा बनाना है, जो सिग्नल बनाना है, उसमें 2 झंडों का प्रयोग करना है। एक झंडा ऊपर और एक झंडा नीचे। बोलो भाई, अब आ गया ये। अब बताओ भाई, पहले स्थान पर हम ब्लैक भी ले सकते हैं, व्हाइट भी ले सकते हैं, येलो भी ले सकते हैं, पिंक भी ले सकते हैं नहीं? इस स्थान को कितने तरीकों से भर सकते हैं? 4। बोलो, जो सिलेक्शन है, कोई 2 कलर लेना है, दिस इज सिलेक्शन। अरे यार सोचो, मान लीजिए ये है मैंने लिया W ब्लैक, येलो लिया, मैंने लिया। हो सकता है तुम सिग्नल बनाओ तो तुम ले लो का पिंक, व्हाइट ले लो। बोलो भाई, सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं? है तो सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, और अरेंजमेंट भी हो रहा है। क्या? अरे भाई अरेंजमेंट कैसे है? कैसे है? इसे मैंने ब्लैक को ऊपर, व्हाइट को ऊपर किया, येलो को नीचे किया। तुमने क्या किया? येलो को ऊपर कर दिया, व्हाइट को नीचे कर दिया। बोलो, ये भी तो हो सकता है कि नहीं? हाँ, इसने जो है पिंक को ऊपर किया, व्हाइट को नीचे किया, हमने इसने दूसरे ने व्हाइट को ऊपर किया, पिंक को नीचे कर दिया। तो अरेंजमेंट हुआ कि नहीं? तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड हुआ कि नहीं? बोलो, अगर ना हुआ हो तो भाई बताओ। समझ गए ना? इसी तरह से झंडे बनाने हैं। कितने झंडे बना सकते हैं? अब कौन बनाए इतना? कौन बनाए इतना? तो पहले स्थान पर 4 में से कोई एक झंडा लगाएंगे। मतलब या तो ब्लैक, या तो व्हाइट, या तो येलो, या तो पिंक। तो 4 तरीका यहाँ हो गया। कितना? या वेज ना। अब जब एक कलर आप ऊपर ले लिए, कितने बचे? 3। कितने बचे? अरे भाई ये नहीं कि आपने ब्लैक ही लिया, कुछ भी ले सकते हैं। कितने बचे? 3। तो टोटल वेज कितने हुए? टोटल सिग्नल्स कितने हुए? 4 × 12। ओके, 3 ओवर हो गया। कुछ समझ में आया? अब हम लोग जो है अभी NCERT के कुछ क्वेश्चंस और हैं, ठीक है। अब कल जो है एक्सरसाइज 0.1 हम लोग पढ़ेंगे और 2 एग्जाम्पल दिया गया है, आप लोग कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक्सरसाइज पर आते हैं हम लोग कल, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।